हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियोस आपने देखा होगा जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले वाली वीडियो में पादप जगत के वर्गीकरण को हमने देखा था कि दो भागों में डिवाइड किया गया। जैसे कि हमने देखा था उसमें आपका क्रिप्टोगैमी और फेंड्रोगैमी। क्रिप्टोगैमी को तीन भागों में डिवाइड किया गया, आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। हम लोग देख रहे थे, मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि थैलोफाइटा क्या है, उसके अंतर्गत भी तीन डिवाइड किया गया, जो कि शैवाल, कवक और जीवाणु। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था शैवाल के बारे में। सेकेंड वाली वीडियो में हमने बात किया था जो कि कवक के बारे में, और आज उसी पार्ट का आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे लाइकेन्स के बारे में। तो आपको पता होगा कि लाइकेन आपके पेपर के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इससे पहले वाली दो वीडियो नहीं देखा है तो साइंस के उन दोनों वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, तब जाकर के ये जो सीरीज़ है वो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पर आज मैंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जो कि कोर्स तो कह सकते हो लेकिन उसके लिए आप स्टडी मटेरियल नहीं, सिर्फ और उसमें आपको साइंस का एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि फ्रेंड्स बाइलिंगुअल है। जैसे कि साइंस प्रैक्टिस सेट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। साइंस प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके आने वाले बिहार एसएससी, एएलपी, टेक्नीशियन और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। बेसिकली इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको हर सेट में 25 क्वेश्चंस दूंगा, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों। आज मैंने फर्स्ट सेट डाला है, डेली बेसिस पे 2 या 3 सेट में डालने की कोशिश करूँगा, और आप उन सेट को प्रिंट आउट कराना चाहे तो करा सकते हैं। उस सेट में आपको देखने को मिलेगा 25 क्वेश्चंस का, उसके बाद नीचे में उसका आंसर रहेगा और साथ में साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जिनको इंग्लिश में सेट चाहिए वो इंग्लिश में लगा सकते हैं, जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको 20 सेट मिलेंगे, यानी 25-25 करके 20 सेट आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा चुनिंदा है। इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो आपके एनसीईआरटी और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए रखा गया। तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अभी फ़िलहाल इसको मैंने लॉन्च किया 49 के प्राइस के साथ, तो जल्द से जल्द जा कर के एप्लीकेशन पर इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलेगा। पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कराना है तो करा लीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जा कर के वहाँ पर प्रिंट आउट जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज के बढ़ते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइकेन्स। देखिए लाइकेन क्या होता है, आपको पता होगा। लाइकेन के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि लाइकेन जो है कवक और शैवाल के मिश्रण होता है, सहजीवी होते हैं, तो इसी के बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइकेन भी एक प्रकार का स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें कहा जाता है स्वपोषी। और परपोषी हमने बताया था, मतलब कि जो परपोषी का मतलब क्या होता है कि वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये स्वपोषी होते हैं। एक सहजीवी जीव है जिसमें एक कवक और एक शैवाल साथ साथ संयुक्त रूप से रहते हैं, यानी ये दो लोगों का मिश्रण होता है, एक कवक और शैवाल। ये क्वेश्चन हमेशा आपको पेपर में देखने को मिलता है कि कवक जो है वो किसके सहजीवी होते हैं। कवक और शैवाल के सहजीवी आप माने जाते हैं लाइकेन। ये चीज़ ध्यान रखेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका बन जाता है। ठीक है, कवक और शैवाल का ये संयुक्त रूप होते हैं। लाइकेन में कवक जो है, ध्यान दीजिएगा, लाइकेन में क्या होता है कवक। सबसे पहले ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यानी मैंने आपको बताया कि कवक और शैवाल संयुक्त रूप से रहते हैं, तो यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि कवक और शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया, शैवाल के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया के बीच एक सहजीवी संबंध होता है। ये जो होते हैं वो सहजीवी संबंध होता है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लाइकेन क्या होता है। तो लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया का सहजीवी संबंध होता है। राइट, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इधर कि लाइकेन में कवक जो होता है वो जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण कर, ध्यान दीजिएगा, जो कवक होता है इसमें क्या करता है, कवक का जो इसमें रोल होता है वो जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण कर शैवाल को देता है, जबकि शैवाल क्या करता है कि खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करके वापस कवक को देता है। यानी एक दूसरे के साथ ये तालमेल बैठा करके चलते रहते हैं और एक दूसरे से इन दोनों का अपना मतलब काम निकलता रहता है। तो अगर हम इन दोनों को इस तरह से भी देखा जाए, अर्थात कवक पौधे का जड़, अर्थात
जो कवक है वो पौधे के जड़ का काम करता है, उसी तरह से शैवाल पत्ती को काम करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम नॉर्मल प्लांट में देखते हैं उसमें क्या होता है कि जो अवशोषण करते हैं खनिज जल इन चीज़ों का, वो कौन करता है? जड़ के द्वारा होता है। तो यहाँ पर कवक करता है यही काम, पौधे का जड़ का काम करता है, क्योंकि ये जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण, विटामिन का अवशोषण कर लेता है। और उसके बाद इसमें जो शैवाल होता है वो पत्ती का काम करता है, यानी कि जो भोजन तैयार किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वो पत्तियों के माध्यम से होता है। तो ये काम यहाँ पे शैवाल करता है। तो ये दोनों एक दूसरे से आपस में तालमेल बैठा करके एक दूसरे से काम निकालते रहते हैं और काफ़ी अच्छा सहजीवी संबंध बना करके ये चलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि लाइकेन की खोज। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लाइकेन की खोज जो कि 1852 ईस्वी में, 1852 में तुलासनी ने बताया था। मतलब लाइकेन के बारे में सबसे पहले 1852 ईस्वी में तुलासनी ने बताया। इसकी संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन जो है वो डी बैरी, तुलासनी डी बैरी, ध्यान रखेंगे, यानी तुलासनी ने सबसे पहले बताया, लेकिन इसका विस्तृत संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन डी बैरी ने किया। बाद में जाकर के थियोफ्रेस्टस जो है, थियोफ्रेस्टस, इन्होंने लाइकेन शब्द, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि लाइकेन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो थियोफ्रेस्टस ने किया था, राइट, थियोफ्रेस्टस ने किया था। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लाइकेन जो है वो पर्यावरण प्रदूषक के सूचक माने जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषक के सूचक का मतलब ये हुआ कि लाइकेन उन स्थान पर उगते हैं जहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है, यानी कि अगर मतलब कहीं प्रदूषण है तो वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लाइकेन को वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में माना जाता है, और ख़ास करके इसमें विशेष रूप से जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेकिन विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड ही आता है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। और लाइकेन जो कि आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा पानी, नमी वाले स्थानों और तीव्र प्रकाश वाले स्थानों पर उगते हैं, और वह वहीं पे उगते हैं जहाँ पर प्रदूषण ना के बराबर हो, ठीक है, नहीं होता है वहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि ये उन्हीं स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, राइट। अब एक पॉइंट यहाँ पे मैंने देखिए छोड़ा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कवक और शैवाल के बीच इस तरह के संबंध जो है, सजीवी संबंध, क्या कहलाता है? तो हेलोटिज्म कहलाता है। यानी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दोनों के बीच किस तरह का संबंध होता है, यानी कि जो शैवाल और कवक जो है, जो लाइकेन में देखने को मिल रहा है, वो किस तरह का संबंध होता है? तो हेलोटिज्म होता है। ये पेपर में आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं आपने भी देखा हो, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, हेलोटिज्म, राइट। अब चलिए, इधर का सारा पॉइंट्स आपका कवर हो गया। इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरी बायोलॉजी को अच्छे तरीके से पार्ट बाय पार्ट करके, छोटे छोटे वीडियो के थ्रू, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट आता है लाइकेन। तो देखिए लाइकेन जो है वो धीमी गति से बढ़ते हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें पॉइंट है, लाइकेन धीमी गति से बढ़ते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचकों में माना जाता है, विशेष रूप से मैंने आपको बताया कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और वायु प्रदूषक के सूचक, बस ये याद रखना है, लाइकेन को वायु प्रदूषक के सूचक। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में माना जाता है? तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे, कवक, शैवाल, जीवाणु, लाइकेन। तो वहाँ पे आपको लाइकेन को टिक करना है, ठीक है। लाइकेन में प्रजनन जो कि 3 प्रकार से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है। और ये 3 प्रकार कौन से हैं? तो कायिक प्रजनन भी होता है, लैंगिक प्रजनन भी होता है और अलैंगिक प्रजनन भी होता है। ये तीनों प्रकार के प्रजनन लाइकेन में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में बार बार रिपीट होता रहता है, तो अब इन सभी को वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में याद रखना है। जैसे कि कोर्टिकोल्स क्या होता है, ठीक है, कोर्टिकोल्स क्या होता है, या फिर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले जो लाइकेन्स होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन्स को कोर्टिकोल्स कहा जाता है। जबकि खुली चट्टानों पर, यानी खाली चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन्स होते हैं उन्हें सेक्सिकोल्स के नाम से जानते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स के नाम से जाना जाता है। तो कोर्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स दोनों याद रखना है क्या होते हैं, ठीक है। लाइकेन्स जो होता है वो मृदा निर्माण के प्रक्रिया में भी काफ़ी ज़्यादा जो कि योगदान देता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में ये सहायक होता है लाइकेन्स। साथ ही साथ यहाँ पे प्रयोगशाला में जो प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर का जो मतलब प्राप्त किया जाता है वो भी शैवाल से प्राप्त होता है। और उसमें कौन शैवाल होता है? तो ये नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, रोसेला, ठीक है। रोसेला नामक शैवाल से लिटमस पेपर प्राप्त होता है, ठीक।
ठीक है फ्रेंड्स, लिटमस पेपर के बारे में आपको पता होगा, जो कि अम्ल के बारे में जात लाल लिटमस नीला लिटमस आपको पता होगा ना। इसके बारे में मैंने एक छोटा सा ट्रिक भी बताया हुआ, वो ट्रिक याद रखना आप लोग। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिटमस पेपर जो प्राप्त होता है वो किस शैवाल से, तो रोसेला नामक शैवाल से प्राप्त होता है। साथ ही साथ मिर्गी की दवा बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। मिर्गी की दवा बनाने में लाइकेन जो होता है वो परमेलिया सेक्सटिलिस, ठीक है, परमेलिया सेक्सटिलिस नामक यानी परमेलिया सेक्सटिलिस नामक एक लाइकेन है जिसका इस्तेमाल मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखेंगे कि रेंडियर मॉस या फिर एक नाम यहाँ पे और याद रखना आपको, क्लेडोनिया। रेंडियर मॉस या फिर क्लेडोनिया जो कि एक प्रकार का शैवाल है, ये आपका आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आर्कटिक क्षेत्र में भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और एक और नाम याद रखना आपको, डोंडोकार्पन, ठीक है, डोंडोकार्पन बस याद रखिएगा। डोंडोकार्पन एक प्रकार का लाइकेन होता है कि जो जापानी जो निवासी होते हैं, जापान के जो लोग होते हैं, इसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाला ये लाइकेन होता है। यानी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाइकेन का इस्तेमाल जापानी लोग भोजन के रूप में करते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको ये नाम याद रखना होगा कि डोंडोकार्पन, ठीक है, डोंडोकार्पन लाइकेन का इस्तेमाल जापान के निवासी सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। बेसिकली जो कि सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि लाइकेन मतलब वायु प्रदूषक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, लाइकेन के रूप में वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में माना जाता है। कोटिकोल्स, सेक्सिकोल्स क्या होते हैं, प्रजनन इसमें कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से प्रजनन हमने देखा, कायिक, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। उसमें हेलोटिज्म में क्या होता है, जो कवक शैवाल का जो सहजीवी संबंध है, कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध है, इसी को हेलोटिज्म कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा सा याद रखना है। और एक और याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि लाइकेन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो थियोफ्रेस्टस, ठीक है, लाइकेन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने किया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो कि जीवाणु के बारे में देखेंगे। जीवाणु के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके प्रकार, उसको आकार के अकॉर्डिंग किस तरह से बांटा गया है, उसकी खोज, सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस करना है। क्योंकि एक एक वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा कवक, उसके बाद शैवाल देखा, आज हमने लाइकेन्स देखा, इसके बाद हम जीवाणु देखेंगे। इस तरह से पौधे जो पादप जगत का वर्गीकरण किया गया, सबसे पहले हमने थैलोफाइटा को कवर करते हुए यहाँ तक आए हैं। इसके बाद हम ब्रायोफाइटा को कवर करेंगे, उसके बाद हम टेरेडोफाइटा देखेंगे, उसके साथ हम बढ़ेंगे हमारा फेंड्रोगेम्स के अंतर्गत। फेंड्रोगेम्स में भी 2 भाग हमने देखा है, जैसे कि आपका एंजियोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। इन दोनों के बारे में भी डिस्कस करना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब हमारा ये सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो इन सभी को मैं मर्ज कर एक वीडियो आपके सामने रख दूंगा जो कि 50 से 60 मिनट का यानी करीब 1 घंटे का हो जाएगा। जब भी आपको रिविजन्स करना हो आप एक वीडियो के थ्रू पूरे पादप जगत का वर्गीकरण डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।